दिल्ली की हालत को ठीक करने के लिए कौन आगे आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा रखे हैं इलीगल वे में। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि करे तो करे क्या। केजरीवाल पदयात्रा पर जा रहे हैं अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए। नेताओं से पूछो कि आपके जो पैसे आपको दिए गए थे सरकार की तरफ से वो कहाँ हैं, कहाँ खर्च किए हैं। आप देख रहे हैं पारदर्शी सफर। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। चाहे मामला पोल्यूशन का हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, हर मामले में दिल्ली अव्वल है। अव्वल किस रूप में? एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त समझती है, जबकि इसके लिए जिम्मेवार सरकार है। सरकार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, यमुना की हालत खराब के लिए जिम्मेवार दोनों सरकारों की एजेंसी हैं। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि करे तो करे क्या। दिवाली सर पर है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। दिवाली पर दिल्ली के अंदर पटाखे बंद हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज से 12-13 दिन पहले जो पटाखे छूटे थे, जहाँ पर नरेंद्र मोदी भी थे, सोनिया गांधी भी थी उन रामलीलाओं के अंदर, जहाँ पर कि बड़े बड़े पुतले फूके गए थे, क्या उनसे पोल्यूशन नहीं बढ़ा? दिल्ली के अंदर बीजेपी अपना ड्रामा कर रहे हैं। उनके नेता यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं और अखबार और मीडिया केवल उनको दिखा रहा है, दिल्ली की वास्तविक स्थिति को नहीं दिखा रहा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने यमुना जी में डुबकी लगाई और आज वो हॉस्पिटल में है। केजरीवाल को कोस रहे हैं और केजरीवाल पदयात्रा पर जा रहे हैं अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है ना। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी केवल एक काम करती है, केजरीवाल जी पर हमला हुआ, यदि वहाँ हथियार होते तो उनकी हत्या हो जाती। आतिशी वो दिन भूल गई जब केजरीवाल साहब जेल में थे और कहती थी उनको कैंसर हो सकता है, उनका टेस्ट होना है। आज उनको जमानत पर रिहा हुए महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वो टेस्ट क्यों नहीं करवा रही? जो टेस्ट जेल में रहते हुए बहुत ज़रूरी था। आज उनकी शुगर ठीक कैसे है? जेल से बाहर आते जिस प्रकार के नारे केजरीवाल साहब ने लगाए, अब वो ठीक हो गए। ये नेता दरअसल इनका कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं है। नेता कांग्रेस के हों, नेता बीजेपी के हों, नेता आम आदमी पार्टी के हों, कौन है जिम्मेवार इसके लिए? इन भ्रष्ट धोखेबाज ढोंगी नेताओं को हम क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर भी है। कोई बिजली फ्री के नाते, कोई पानी फ्री के नाते, कोई राशन फ्री के नाते नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें वो मिलना बंद हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी वोट से चुने गए नेता ही असली बीमारियों की जड़ हैं। दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी। 7 फ्री की रेवड़ी। दिल्ली के अंदर नॉइज पोल्यूशन की क्या हालत है आप देख सकते हैं। रोड पर आप निकलते हैं तो पौ 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 लगातार हॉर्न बजते हैं। जो सफर 10 मिनट में कवर होता था, आज उसमें घंटों लग रहे हैं। एक एक घंटा जाम रहता है, क्योंकि चारों तरफ अतिक्रमण है। अतिक्रमण के जिम्मेवार एमसीडी, पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारी और क्षेत्रीय नेताओं का गठजोड़ है। क्यों नहीं सड़क साफ कराते? क्यों नहीं रोड साफ कराते? कितना तेल की बर्बादी होती है जिस समय जाम होता है और उससे फैलता है पोल्यूशन। लेकिन अपनी छोटी सी कमाई के चक्कर में ये आम जन के जीवन के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। मैं अखबार पढ़ रहा था, ग्रैप 2 पार्किंग चार्ज बढ़ सकता है, और बड़ी बड़ी खबरों के साथ एक खबर में जो देख रहा था, बड़ी खबर इंटरेस्टिंग है, हाई कोर्ट से संबंधित है। और खबर ये है कि
अभी आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन हुआ था, डूसू का, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जो चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया, बीजेपी ने भाग लिया, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भाग लिया और कुछ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। नियम के हिसाब से उन्हें खाली पर्चे बांटने की परमिशन थी, दीवारें गंदी करने की परमिशन नहीं थी। वो तो कभी भी नहीं होती है, किसी भी देश में नहीं होती है। और दिल्ली के अंदर तो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट लागू है 2007 का, जिसके अंदर बड़ी सजा का प्रावधान है, बहुत बड़े फाइन का प्रावधान है। लेकिन डूसू चुनाव में जिस प्रकार से पर्चों को उड़ाया गया, जिस प्रकार से दीवारों को गंदा किया गया, जिस प्रकार से मेट्रो पिलर से लेके सारी दीवारों पर प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी पर पोस्टर लगाए गए, उसका जो संज्ञान है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया और दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जो चुनाव का रिजल्ट था उस पर रोक लगा दी। और ये मामला टलता जा रहा है कि 1 करोड़ का फाइन होगा, एमसीडी अपना पल्ला झाड़ रही है, पीडब्ल्यूडी अपना पल्ला झाड़ रही है, पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है, जबकि ये सारे के सारे दोषी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सारी की सारी एजेंसी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके प्रभाव में काम करती है, उनके दबाव में काम करती है। और आप समझ सकते हैं दबाव में या प्रभाव में काम आदमी कब करता है या एजेंसी कब करती है। सारा खेल नोटों का है, पैसे का है, कमाई का है, मतलब कि भ्रष्टाचार का है। इस भ्रष्टाचार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और इसके लिए कोई एक पार्टी दोषी नहीं है। जहां बीजेपी के एमएलए, एमपी, निगम पार्षद है, वहां भी इंक्रोचमेंट है, वहां भी पोल्यूशन है, वहां भी दीवारें गंदी हैं, वहां भी पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस के लोग हैं, खैर दिल्ली में तो कांग्रेस के लोग है ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा रखे हैं इलीगल वे में। ये नेता लोग इन अवैध होर्डिंग से क्या सिद्ध करना चाहते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता। जब कोई दुकानदार अपना छोटा सा बोर्ड भी कहीं लगा देता है तो पुलिस पहुंच जाती है रिश्वत लेने के लिए। यदि पुलिस को, एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी को रिश्वत ना मिले तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जिसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है उसको जमानत करानी पड़ती है और बाद में कोर्ट के अंदर पेश होना पड़ता है। और कोर्ट की डिस्कशन है वो जुर्म के हिसाब से फाइन करती है और कभी कभी तो 5-5 हज़ार फाइन हो जाता है, 6-6 महीने की सज़ा भी हो जाती है। और तो और पोस्टर या बोर्ड लगाने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। हाई कोर्ट ने संज्ञान तो लिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, समय बीत रहा है, कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। ज़्यादा अच्छा हो कि हाई कोर्ट इस चुनाव को रद्द कर दे और दिल्ली की दीवारों पर जिस हिसाब से गंदगी की है, जिस प्रकार से दीवारों को डिफेस किया है, भद्दा किया है, उनके ऊपर उसी हिसाब से फाइन लगाया जाना चाहिए। मैं हैरान हूं, दिल्ली के अंदर अवैध होर्डिंग की भरमार है। सिविक एजेंसी से जो कॉन्ट्रैक्ट पर या जो लीगल होर्डिंग है उससे 10 गुना होर्डिंग दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं, जिसके अंदर सीधा सीधा जो हिस्सा है वो इन नेताओं का है, अधिकारियों का है। और ये जो एमसीडी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इन्हें शर्म तक नहीं आती। रोड पर गायें घूम रही हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है दिल्ली का, 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, 272 निगम की सीट हैं, कंटोनमेंट एरिया है कि जहां पर गायें चौक पर बैठी नहीं मिलेगी। और उन गाय की वजह से रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज एक्सीडेंट होते हैं। और ये धर्म भीरू लोग उन गाय के आगे चारा डालते हैं, उन्हें रोटी खिलाते हैं। रास्ते में
गाड़ी रोककर चौक के बीच में ही उनको खाना खिला रहे होते हैं। वो ये, लेकिन ये गाय किन लोगों की हैं? गायें जिन डेयरी मालिकों की हैं, वो दूध निकालने के बाद उनको छोड़ देते हैं रोड पर मरने के लिए, दूसरे को मारने के लिए और फ्री का चारा खाने के लिए। गायें कूड़ा खा रही हैं। वो हमारे यहाँ के एक निगम पार्षद हैं रोहिणी के अंदर, उन्होंने तो जगह जगह थड़े बनवा दिए हैं, पेडिस्टर बनवा दिए हैं कि गायें वहाँ पर आप डालिए रोटी वोटी और गायें खाएंगी। अरे भाई, गायें आ कहाँ से रही हैं? एमसीडी का जो डिपार्टमेंट है कुत्तों को उठाने वाला, गायों को उठाने वाला, वो कहाँ है? सब दिवाली पर पैसे इकट्ठे करने में लगे हैं। जिस पार्क में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ उसके एक तरफ आउटर रिंग रोड है, लगातार शोर हो रहा है, आवाजें आ रही हैं क्योंकि रोड पर जाम है। यदि कोई आदमी बीमार हो, बुजुर्ग बीमार हो, तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही उसकी मृत्यु तक हो जाती है। और कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस कदम को उठाए, उनकी शिकायत करे तो उनके खिलाफ पुलिस मुकदमे दर्ज कर देती है झूठे। और तो और शर्म जब आती है जब ये नेताओं के इशारे पर पुलिस कार्रवाई करती है उन सोशल वर्कर के खिलाफ जो समाज में सफाई चाहते हैं, जो समाज को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं। क्योंकि खेल सारा का सारा पैसे का है, सबको पैसे चाहिए। दिल्ली वासियों, क्योंकि चुनाव नजदीक है, कभी बीजेपी के लोग धरने पर बैठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और आम आदमी पार्टी के लोग यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितना पोल्यूशन फैल गया, जमुना कितनी मैली हो चुकी है, पानी गंदा आ रहा है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि दिल्ली की हालत को ठीक करने के लिए कौन आगे आएगा? हाई कोर्ट ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के चुनाव का रिजल्ट रोका है, उस चुनाव को इनको रद्द करना चाहिए क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, उनका पैसा इन्वॉल्व है और दिल्ली को उन्होंने बदरंग बनाया है। उनको सजा देनी चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग दिल्ली के मेट्रो की जो पिलर हैं, दिल्ली की जो रोड हैं, दिल्ली की जो दीवारें हैं, उनको साफ करा कर देंगे। मन बहुत व्यथित है। बहुत दिन के बाद मैं इस वीडियो को बनाने के लिए निकला हूं कि आपसे बात की जाए। दिवाली नजदीक है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, काम धंधे कम है, लेकिन इन नेताओं के बधाई के पोस्टर, होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट लगातार आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में जो सोचा था वैसा नहीं है। बीजेपी भी जिन नैतिक मूल्यों की बात करती थी वैसा भी नहीं है। कांग्रेस जैसी थी वैसी ये पार्टियां हो गई और कांग्रेस अपने कुकर्मों का, अपने गलत कामों का, अपने भ्रष्ट नेताओं की का रिजल्ट भुगत रही है। जो उन्होंने किया था, पब्लिक तक पहुंची थी बात, वो भुगत रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग एकजुट होकर सच बात को कहने की हिम्मत रखो। नेताओं से पूछो कि आपके जो पैसे आपको दिए गए थे सरकार की तरफ से वो कहाँ हैं, कहाँ खर्च किए हैं। जब भी कुछ हो पाएगा। केवल मैं वीडियो बना के डाल दूं, आप देख लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुलकर सामने आना पड़ेगा। जब भी दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं। अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण हम इन नेताओं की चमचागिरी करते हैं और जो ईमानदार नेता हैं, अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं अच्छे नेता नहीं, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, उनका सम्मान करो और भ्रष्टाचारी कामचोर नेताओं को जिस दिन आप दुत्कारना शुरू कर देंगे, इनको चैलेंज करना शुरू कर देंगे, इनसे हिसाब मांगना शुरू कर देंगे, दिल्ली ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग वोट नहीं डालते हैं, क्यों? इन भ्रष्ट नेताओं से परेशान होकर, इस सिस्टम से परेशान होकर, उनके कारण ही
ये नेता पनपते हैं और अपने अपने वोट बैंक के माध्यम से जो इन्होंने एक डिफ्रेंशिएट कर दिया है, गरीब आदमी, अनऑथराइज का आदमी, झुग्गी का आदमी, मिडिल क्लास आदमी और पैसे वाला आदमी, जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर वोट बैंक तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का नाश कर दिया है। दिल्ली के गड्ढे, दिल्ली में जगह जगह गंदगी, दिल्ली में जगह जगह जाम, एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सब नेता बेशर्मों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अखबारों में बयान देकर, गाड़ियों पे खड़े होकर हाथ हिलाकर आपका अभिवादन करते हुए आपके बीच से निकल जाते हैं और आप और हम केवल देखते रह जाते हैं। समय आ गया है, उठ जाओ। इन भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलने के साथ साथ इनका बहिष्कार करो। अपने छोटे मोटे लालच के चक्कर में इनको आगे मत बढ़ने दो, ऐसी मेरी अपील है। वीडियो लंबी होती जा रही है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, पसंद ना आए तो शेयर मत करना। अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। बड़ी खुली बात करता हूं मैं आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।